मूवी की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन में सोने को गाड़ रहा था। निक एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो अपनी खूबसूरत सी वाइफ जूलिया के साथ रहता है और जूलिया निक से बहुत प्यार करती थी और जूलिया के हिसाब से निक एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन ईमानदार लोग तो बगीचे में सोना नहीं छुपाते। खैर, निक ने अभी ऐसा पहली बार किया है और उसे ये गड़बड़ घोटाला कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाता है और अपने फ्रेंड बॉबी से कहता है कि वो अपने हिस्से का सोना सरेंडर करने वाला है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसे हमें पता चलता है कि हेरा फेरी में बॉबी भी निक के साथ शामिल था और तभी इन्हें एक ड्रग माफिया के अड्डे का पता चलता है और ये दोनों वहां पर चले जाते हैं और वहां जाकर मौका मिलते ही बॉबी ने निक को बहुत सारी गोलियां मार दी, जिसकी वजह से निक वहां पर नीचे गिर गया क्योंकि बॉबी नहीं चाहता था कि निक सोने के बारे में किसी को बताए। कुछ देर बाद निक की आंखें खुलती है और वो इस बात को महसूस करता है कि उसके आसपास का वक्त रुक सा गया है और जब वो बाहर जाता है तो आसमान में बना हुआ एक बवंडर उसे अपने अंदर खींच लेता है और वहां से निक एक मिल्ट्रेड नाम की औरत की ऑफिस में पहुंच जाता है और मिल्ट्रेड निक को बताती है कि उसका स्वर्ग और नर्क जाने का फैसला कुछ दिन में हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक निक RIPDI यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, उसकी पोस्टिंग उसके ही शहर बॉस्टन में की जाती है। ये सुनकर निक इस चीज के लिए मान जाता है। RIPD का काम होता है कि धरती पर इल्लीगल तरीके से रह रहे मरे हुए लोगों को पकड़कर ऊपर भेजना है, जिनको डैडोज भी कहा जाता है। उसके बाद मिल्ट्रेड ने निक को उसके नए पार्टनर से मिलवाया जिसका नाम रॉय होता है। रॉय को अकेले ही काम करना पसंद था। इसके बाद वो दोनों मिलकर धरती पर वापस आ जाते हैं और निक अपने ही फ्यूनरल में पहुंचता है और जाकर अपनी वाइफ जूलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे नहीं पहचान पा रही थी। तभी वहां पर मौजूद RIPD ऑफिसर धरती पर एक अलग ही रूप में दिखाई देते हैं, जो कि निक बहुत ही बूढ़ा चाइनीज आदमी की तरह था, लेकिन रॉय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बाद रॉय निक को बताता है कि डेडोस अपने पीछे सुराग छोड़कर जाते हैं, जैसे कि खराब इलेक्ट्रॉनिक या मुरझाए हुए पौधे वगैरह वगैरह, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी भी उनके साथ चलती है। इसके बाद रॉय और निक स्टैनली नाम के एक आदमी से पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं। वो लोग स्टैनली नाम के उस आदमी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और आखिर में गुस्से में आकर उसने असली रूप दिखा दिया। निक उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन मौका देखकर स्टैनली निक पर ही हमला कर देता है और फाइट के दौरान स्टैनली अपना एक हाथ भी निकाल देता है और भागते हुए सोने को निकल लिया, लेकिन बाद में निक उसे पकड़कर उसी के हाथ से उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारता है और उसके मुंह से निकाले हुए सोने के टुकड़ों को देखकर निक थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये सोने के टुकड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे निक ने बॉबी के साथ मिलकर चुराए थे। और तभी डेडोस ने उस पर हमला किया, लेकिन रॉय अपनी बंदूक से उसे उड़ा दिया और निक की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से उसे चिढ़ाने लगा और निक ने गुस्से में आकर रॉय को उठाकर एक बस के सामने फेंक दिया। उसके बाद निक ने रॉय को बताया कि उन्हें इन सोने के टुकड़ों के बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि वो डेडोस इसे किसी भी हद तक जाकर बचाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन रॉय निक को अपने एक डेडोस के खबरी इलॉयड के पास लेकर गया। निक ने इलॉयड से इस सोने के टुकड़े के बारे में पूछा, लेकिन उसने निक को कुछ भी नहीं बताया और कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और इसके बाद इन दोनों ने उस पर दूर से ही नज़र रखने का प्लान बनाया। इलॉयड ने बॉबी को वो सोने का टुकड़ा पकड़ाया और वहां से निकल गया और रॉय की भी दिलचस्पी इस केस में बढ़ने लगी और वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए निक के घर पहुंच जाते हैं और वहीं पर निक छुपकर देखता है कि बॉबी ने सोने के टुकड़ों को बैग में वहां से निकाल लिया
और जूलिया के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब देखकर वो बहुत निराश हो गई है और वो देखकर रॉय को भी निक पर ही शक होने लगा था। लेकिन निक ने साफ अल्फाज में उसे समझाया था कि उसने सिर्फ ये पैसों के लिए ही किया था। लेकिन निक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इस सोने का डेडोस के साथ क्या संबंध है। इसके बाद वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर बॉबी एक सूट बूट पहने मोटे आदमी से मिलता है और मौका देखकर एक जगह लेकर चले गया और उसे सोने के बारे में पूछताछ करने लगा। कुछ ही देर बाद वो मोटा सा आदमी एक भयानक डेडोस में बदल गया और रॉय और निक मिलकर इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छोटा टेम्पो तो इनके हाथ ही नहीं आ रहा था और वो पूरे शहर में तबाही मचाते हुए फिर रहा था। अब रॉय और निक उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें इसी बीच सोने का पता चल जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने RIPD के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर मिल्ट्रेड उन्हें बहुत डांटती है क्योंकि दिन दहाड़े एक डेडोस शहर में तबाही मचाते हुए फिर रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि वो सोना एक्चुअल में वो सोना एक प्राचीन हथियार का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को ज़मीन पर वापस लाया जा सकता है और ऐसा होने पर ये दुनिया तबाह हो जाएंगी। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाने के बाद भी इन्हें RIPD से सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ तक कि इन्हें शायद मिटा भी दिया जाएगा। उसके बाद निक जूलिया से मिलने जाता है और इस बार वो उसे सच्चाई बताने गया था और जूलिया को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। और फिर अचानक से जूलिया उसका हाथ झटक देती है और वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रॉय निक को समझाता है कि तुम मर चुके हो, जूलिया को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो। ये सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर बाद में उसे समझ आ जाता है कि रॉय ठीक कह रहा है और इन दोनों ने साथ मिलकर डेडोस के प्लान को रोकने का फैसला कर लिया। और रॉय को शक होता है कि बॉबी भी एक डेडोस है, लेकिन निक ने कभी भी बॉबी के पास से कोई खराब होते हुए इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी को फील नहीं किया था। तब रॉय बताता है कि बॉबी ज़रूर किसी चीज़ को इस्तेमाल करके अपनी नेगेटिविटी को छुपाता होगा। तभी निक को याद आता है कि बॉबी एक ब्रेसलेट को पहन के रखता था। दूसरी तरफ बॉबी ने एक दूसरे डेडोस से मिलकर उसे एक अजीब सी दिखने वाली चीज़ पकड़ाई और उनके बातों से हमें पता चलता है कि वो जल्दी अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। अगले दिन जूलिया ने फ़ोन करके बॉबी को बताया कि कैसे एक बूढ़ा चाइनीज़ आदमी ने उसे निक की तरह आकर बात की और ये सुनकर बॉबी समझ जाता है कि निक RIPD का ऑफिसर बनकर धरती पर लौट चुका है। और इतने में ही निक और रॉय बॉबी के घर पर पहुंच जाते हैं और निक बॉबी पर गन पॉइंट करके उसका ब्रेसलेट उतारने के लिए कहता है और जैसे ही बॉबी उस ब्रेसलेट को उतारता है तभी घर की सभी चीज़ें सड़ने लगी और बॉबी की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उस एनर्जी ने घर को 2 टुकड़े में बांट दिया। और हैरानी की बात ये थी कि वो बहुत ही प्यार से इन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया। और RIPD डिपार्टमेंट में बहुत सारे डेडोस गिरफ्तार होकर आए थे। दरअसल ये उनका प्लान था ताकि वो स्टेशन में मौजूद सोने के टुकड़ों को भी चुरा सके। और जैसे ही एविडेंस लॉकर को खोला गया, बॉबी ने टाइम को स्लो करने वाली मशीन को इस्तेमाल किया जो कि कल रात उसने एक डेडोस को दिया था। और टाइम के स्लो होने के दौरान ही ये डेडोस वहां से सोने को भी चुरा कर निकल गए। रॉय ने गोली मारकर उस मशीन को तोड़ दिया जिससे टाइम नॉर्मल हो गया। अब सभी डेडोस पूरी तरह से शहर में फैल गए थे और बॉबी ने फोन कर छोटे टेम्पो को बताया कि उनके पास सोने के सारे टुकड़े हैं और उसका इशारा पाते ही बहुत सारे डेडोस उसे हथियार को बनाने में जुट जाते हैं। और अब RIPD के ऑफिसर और डेडोस के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और अचानक से आसमान में एक बवंडर बनने लगा, जिससे देखकर निक और रॉय समझ गए कि बॉबी उन्हें कहां पर मिलेगा। और अब ये दोनों कार में बहुत ही स्टाइल से गिरती हुई कारों से बचते हुए और ढेरों डेडोस से लड़ते हुए बॉबी के ठिकाने पर निकल गए। और दूसरी तरफ बॉबी ने सभी डेडोस को हथियार रखने के लिए कहा और उसने जूलिया को भी यहाँ पर बुला लिया क्योंकि
उस हथियार को पूरा करने के लिए इन्हें एक इंसान के खून की भी ज़रूरत थी। और उसके बाद बॉबी ने जूलिया के सामने अपना असली रूप दिखाया, जिसे देखकर जूलिया बहुत ही डर गई। और दूसरी तरफ निक और रॉय छोटे टेम्पो और उसकी गैंग के बाकी सभी डेडोस से लड़ रहे थे और बॉबी जूलिया की बलि चढ़ाने ही वाला था। तभी वहां पर रॉय और निक की शानदार एंट्री होती है, लेकिन बॉबी ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और एक लोहे के डंडे को जूलिया की बॉडी के आर पार कर दिया। और उसके बाद ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर मौजूद डेडोस से लड़ने लगे। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान उस मशीन ने जूलिया के खून को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और अचानक से मरे हुए लोग आसमान से बरसने लगे और डेडोस से लड़ते हुए रॉय उस मशीन तक किसी तरह पहुंच गया और निक जाकर बॉबी से लड़ने लगा। और बॉबी निक पर बहुत भारी पड़ रहा था और पूरी कोशिश करने के बाद भी रॉय उस मशीन को नहीं रोक सका। लेकिन तभी रॉय अपना दिमाग चलाता है और वहां पर पड़ी हुई एक रस्सी को खींचकर एक छोटे ट्रक को उस मशीन पर गिरा देता है, जिससे बॉबी का भी ध्यान भटक जाता है और निक मौका देखकर उसे बंदूक से उड़ा देता है। जूलिया के पास जाता है और तभी अचानक से उसके आसपास का टाइम उसी तरह से रुक जाता है जैसे निक के साथ हुआ था। अब जूलिया निक के असली चेहरे को फिर से देख पा रही थी और बहुत ही इमोशनल होकर निक ने जूलिया से कहा कि वो अभी नहीं मर सकती, उसे जीना होगा और निक हमेशा उससे ही प्यार करेगा। और निक चाहता था कि वो उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और कुछ टाइम के बाद जूलिया की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। मिल्ड्रेड ने निक को यकीन दिलाया कि जूलिया बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी और अब निक को एक दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसे एक नई पहचान दी जाती है, यानी कि वो अब एक कोई बूढ़ा चाइनीज आदमी नहीं बल्कि एक टीनेज लड़की है। और ये दोनों अपने नए मिशन के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।